₹62 गिनने के बाद डॉलर मिलता है। अगर सरकार बनेगी तो देश की मुद्रा को मजबूत किया जाएगा और डॉलर के मुकाबले मुद्रा की कीमत में इतना अंतर नहीं रह जाएगा। ₹50 गिनने पे डॉलर मिल जाएगा। लेकिन आज देखने की बात है कि ₹84 गिनिएगा तब उसके समकक्ष $1 मिलेगा। हर क्षेत्र में जो बातें कही गई थी बिल्कुल उसका उल्टा होगा। चोरी, बेईमानी, घूसखोरी ये समाप्त कर दिया जाएगा। ये मोदी का नारा था, क्योंकि न खाएंगे न खाने देंगे। लेकिन मोदी जी नीचे से ऊपर तक चोरी और बेईमानी का वो कीर्तिमान, वो रिकॉर्ड जो किसी सरकार में नहीं था, वो आपने बना दिया। इस देश को लूट के नीरव मोदी 8,000 करोड़ रुपया लूट करके और भाग गया विदेश। ललित मोदी 7,000 करोड़ रुपया लूट करके भाग गया। विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। मेहुल चौकसी 13,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। आप चौकीदार हो और चौकीदार के होते हुए देश के खजाने का ये पैसा, जो जनता के खून पसीने की कमाई का जो टैक्स से सरकार वसूलती है, उस पैसे को इन लुटेरों के हाथों में इस तरह से दिया गया। ये पैसा लेके भाग गए, विदेश भाग गए और 10 साल में एक भी पकड़ा नहीं गया। ना नीरव मोदी पकड़ा गया, ना ललित मोदी पकड़ा गया, ना मेहुल चौकसी पकड़ा गया, ना विजय माल्या। 30 ऐसे हैं, ये 30 के 30 पैसा लेके भाग गए। ये विदेशों में जाके मौज की जिंदगी जी रहे हैं, गाना गा रहे हैं कि सैया भैला कोतवाल अब डर का है। ये कहाँ के लोग हैं? आपने कहा था चोरी बेईमानी खत्म हो जाएगी। लोग सोचने लगे कि अब थाना में जैला पे बर्फी से पानी पिए तो ओकरा बाद ठंडा गिलास में पानी आई और तब ओकरा बाद हमन का काम है। और आज क्या हो रहा? आज क्या हो रहा? बिना घूस लिए कोई काम नहीं। थाना हो, तहसील हो, ब्लॉक हो, बिजली का ऑफिस हो, नहर का ऑफिस हो, किसी कार्यालय में सरकारी कोई चला जाए, बिना घूस लिए कोई सलाम भी लेने को तैयार है। आज अगर किसी के घर में कोई बीमार पड़ जाए, इमरजेंसी हो, और घर का गार्जियन कह दे कि बेटा जल्दी से बाजार में डॉक्टर साहब की दुकान से दवा लेते आओ, और घर का नौजवान बेटा मोटरसाइकिल उठा करके जल्दीबाजी में अपनी हेलमेट भूल के चला जाए, अपनी गाड़ी का कागज भूल के चला जाए, और अगले किसी मोड़ पर जब चेकिंग में रोका जा रहा तो उसके मोटरसाइकिल की चालान ऐसे की जा रही जैसे 20 चक्का ट्रक पकड़ करके कोई चालान करता है। हजारों में हो रहा या नहीं हो रहा बताइए? 5-5 हजार रुपए का मोटरसाइकिल वालों को चालान। ये अंधेर नहीं तो और क्या है? आप लोग मोटरसाइकिल नौजवान, ज्यादा नौजवान है, 350 में लाइसेंस बन जाता था मोटरसाइकिल का। 350 रुपये पर लाइसेंस बन जाता था। आज एक लाइसेंस की बनवाई 6,000 रुपया हो गई या नहीं हो गई बताओ? मोदी जी ने हर चीज का रेट बढ़ा दिया, घूसखोरी का रेट बढ़ा दिया। जो काम 150 रुपया देने पे आसानी से हो जाता था, उस काम के लिए आज 500 रुपया भी दीजिए तो गर्दन टेढ़ी रहती है कि एक और डबल करेंगे। रेट बढ़ गया, लोग परेशान। पहले छुपा के घूस लिया जाता था, अब सीने पे चढ़ के कहते हैं कि इतना देबो तो काम होई, ना देबो तो हम उलट दे के सब बिगाड़। लोग डर गए, घबरा गए, परेशान हो गए। ये भैया कब के फंसा दिया जाए, कब के जेल भेज दिया उसको। ये सरकार जनता की भावनाओं की कदर करने वाली सरकार नहीं है। 10 साल में एक आदमी को नौकरी नहीं दिया। 2 करोड़ बेरोजगारों को काम देने वाले मोदी 10 वर्ष में 20 करोड़ नौजवानों को काम देने का सपना, और कहाँ है वो सपना? आपके गांव में कितने लोग नौकरी पाए हैं बताइए, हाथ उठाइए देखे। मिला है?
10 गांव भी घूम जाइएगा दिया लेकर के, एक आदमी नहीं मिलेगा जो कहे कि हमको मोदी की सरकार में रोजगार मिला। ऐसे लोग मिलेंगे कि मेरी नौकरी खत्म हो गई, ऐसे लोग भी मिलेंगे जो ये कहेंगे कि मेरी नौकरी तो नौकरी गई, पेंशन भी नहीं मिलती। सेना की भर्ती को, ये पहला दुनिया का ऐसा देश है जिसने 4 साल में नौकरी को बदल दिया और नाम रख दिया अग्निवीर। अग्निवीर बेचारा भर्ती हुआ, 1.5 साल ट्रेनिंग किया, घर छुट्टी आया, परिवार से मिला, माँ बाप का आशीर्वाद लिया, चला गया, छुट्टी खत्म हो गई। एक बार और साल भर बाद लौट के आया, फिर घर परिवार से मिल करके माँ बाप का आशीर्वाद लेके नौकरी पे गया, और तीसरी बार जब लौट के आया तो होलडाल बांध करके बुढ़िया बिस्तर सब साथ लेके आ गया कि अब सदा और सर्वदा के लिए हमारी नौकरी का कार्यकाल पूरा हो गया, अब हम घर पे आ गए। आप सोचिए, वो जवान जो सीमा पर खड़ा है देश की रक्षा के लिए, अब क्या उसके अंदर वो जज्बा होगा जिसको पता है कि हमको अगर यहाँ कुछ हो गया तो हमारे बाल बच्चों को पेंशन भी नहीं मिलेगी। उस सेना के जवान को अगर दुश्मन की गोली लग गई तो उसकी लाश को न शहीद का दर्जा मिलेगा और न लाश को लपेटने के लिए तिरंगे झंडे का कफन मिलेगा। ऐसी स्थिति में मोदी की सरकार ने नौकरी तो खत्म ही कर दी, जो नौकरी रही सही थी भी उसका भी स्वरूप बदल करके बर्बाद कर दिया। महंगाई चरम पर। किसान अगर पैदा कर दे टमाटर तो मंडियों में ऐसा भाव बना देते हैं सब कि 5 रुपया किलो टमाटर बिकना मुश्किल। और जब सारे देश का टमाटर मोदी के दोस्त अडानी अंबानी खरीद के अपने स्टोरों में भर लेते हैं, तो उसके बाद उनके स्टोर से जब वो टमाटर निकल के मंडी में आता है तो 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया किलो बिकाई लगी ना। देशवा में बोला जाए यही साल का भाव टमाटर बिकाई था। किसान के खेत का 200 टमाटर नहीं बिका, उसका कोई मूल्य नहीं मिला। किसान के घर पे कोई स्टोर थोड़ी है कि खेत में से तोड़ के स्टोर में डाल या फिर निकाल के बेचे। ये तो बड़े बड़े साहूकारों और मोदी ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि इस साल तो लहसुन भी बिका 300-400 रुपया किलो बिकाई लगी ना। अदरक बिकाई लगा 300-400 रुपया किलो। दुनिया में ऐसा माहौल नहीं है। जो आपने देश में महंगाई के चलते बहुत जल्दी अगर इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ तो देश में दलहन भी बिकेगा 400 रुपए किलो और खाद्य तेल भी बिकेगा 400 किलो। इसलिए कि जो पूंजीपति हैं उनकी दौलत दिन दूना रात चौगुना पूरी रफ्तार से बढ़ रही है, और जो गरीब है उसके घर में उसका जो रोजमर्रा का काम है, कोई बीमार भी पड़ गया तो उसको इलाज कराने के लिए किसी से कर्ज लेना पड़ रहा। कोई परोज आ गया, कोई शादी आ गई, गुजरी है अभी दीपावली, होली, ईद, त्योहारों पर रौनक ही नहीं थी। बाजारें खुली थी, दुकानें खुली थी, ग्राहक नहीं थे। एक व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमसे मिले, हमने पूछा कि दीपावली कैसे गई, धनतेरस के दिन बिक्री कैसी थी। कहना कि भैया झाड़ू बिकाई, कटोरी और चम्मच, बर्तन तो कीने कीने ही वाला क्यों ना। अब पूछनी कहे चम्मच कटोरी तो कहना कि वो एगो साइज करे खातिर, आ झड़ुइया तो झड़ुइया सुन तो भैया दलिदर खेदे खातिर। झाड़ू बिका, खूब बिका, और कटोरी बिकी, चम्मच बिका। तो इससे साबित होता है कि भाई पैसा तो था नहीं। होली का त्योहार अभी मार्च में तो गुजरा है, पूरे परिवार का साल भर का ये त्योहार है। बच्चे कपड़ा बदल बदल के शाम को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे ये वक्त ऐसा होता था कि लाइन लगा के एक दूसरे के घरों में जाते थे और अपने बुजुर्गों को आशीर्वाद लेते थे और घूमते थे। एक जश्न का माहौल होता।
कहीं त्योहार आ रहा गुजर जा रहा कहीं पता नहीं। मोदी जी ने देश की जनता को मूर्ख बना के रख दिया।